हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश जीके का जो प्रीवियस ईयर्स के में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमारी चली है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने, राइट। देखिए, ये जो जहांगीर थे ये जो है इकलौते ऐसे मुगल्स थे जिन्होंने मुगल बादशाह थे जिन्होंने जो है कांगड़ा किले पर विजय पाई थी। इससे पहले अकबर जैसे बहुत सारे मुगल्स हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट को जीतने की कोशिश की, बट उसमें ये असफल रहे। फाइनली 1620 में जो है ये मुगल्स के कंट्रोल में आ जाता है। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा घमंडचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? उसने इसलिए शुरू किया था क्योंकि औरंगजेब की इस टाइम जो है अब मृत्यु हो चुकी है और मुगल के पतन होना शुरू हो गया था। तो ये रीज़न था कि घमंडचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। देखिए, मुगल्स में जो है औरंगजेब के बाद एक भी शासक अच्छा नहीं आया, सारे के सारे बकवास शासक थे। यही मुगल के पतन का कारण बने और घमंडचंद इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने शासन का, अपने साम्राज्य का विस्तार ही करता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घमंडचंद की मृत्यु कब हुई? तो घमंडचंद की जो मृत्यु हुई थी ये 1773 में हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर मुगलों यानी कि मुगल्स में बीरबल की अगर हम बात करें, मुगलों का कब्जा होने के बावजूद भी नगरकोट किले पर किसका अधिकार था? तो देखिए, मुगल्स ने बहुत सारे कांगड़ा के क्षेत्र जो है जीत लिए थे, अपने अधीन कर लिए थे, अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिए थे। ये देखिए बीरबल का ये काल है, बीरबल का काल है, मीन्स ये अकबर का काल है। और 1500 के आसपास का जो मतलब कि 16वीं शताब्दी के आसपास का ये काल है। तो यहाँ इस टाइम भी जो है नगरकोट किले पर ये अपना अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं। अभी भी राजा विधिचंद का यहाँ पे क्या है, रूल है। कहाँ पे? नगरकोट किले में, राइट। तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? राजा विधिचंद। नाउ नेक्स्ट इज, अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि दी? तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है घमंडचंद को दी थी महाराज की उपाधि। क्यों दी थी? क्योंकि मुगल्स के खिलाफ जो है इसने घमंडचंद ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। कहने का मतलब अहमद शाह अब्दाली ने जिस चीज़ से भी यहाँ पे भारत में जो है आक्रमण किया था, घमंडचंद ने उसकी हेल्प की थी। इसी कारण जो इसने महाराज की उपाधि दी थी इसको, राइट। हिमाचल में भी इसने बहुत सारे अटैक्स किए अहमद शाह अब्दाली ने, तो इसमें भी घमंडचंद ने इसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए? तो ये आए थे 22 में 1622 में जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा में आए थे। जहांगीर ने किसके नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा? तो इन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के नाम पे जो है धमेरी का नाम क्या रख लिया था? नूरपुर। क्योंकि इनको जो है जब ये 1622 में इधर आए थे तो इनको धमेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था और उसी तरह से अपनी पत्नी नूरजहां भी इन्हें बहुत पसंद थी। तो तभी इन्हीं के नाम से इन्होंने धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था। नेक्स्ट इज, मुगल दरबार में कितने लोगों को मियाँ की उपाधि दी गई थी? तो मियाँ की उपाधि जो है मुगल दरबार में 22 लोगों को दी गई थी। कितने लोगों को दी गई थी? 22 लोगों को दी गई थी। और किसके द्वारा ये दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्कों को लौटाने हेतु विवश कर दिया था? आगरा शहर की बर्फबारी से ढक जाने के कारण क्या हुआ था सडनली? अब आपको पता है प्लेन एरिया है, आगरा में बर्फ़ पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बट अचानक से वहाँ पे क्या हो गया था, बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण जो है अकबर ने जो जमलू से शाही महसूल के रूप में जो वसूल किए थे स्वर्ण सिक्के, उनको जो है उसने लौटा दिया था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो दारा शिकोह की जो पत्नी थी उसने जो है नूरपुर के शासक को, राजा को अपने पुत्र की तरह इसने माना था। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का शासक कौन था? देखिए, ये जो समकालीन है, जो मुगल सल्तनत में बैठे हुए जो भी अभी
बादशाह हैं, उनके साथ साथ के जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे चंबा होगी, कुल्लू होगी, सिरमौर होगी, मंडी होगी, जो उनके समकालीन राजा बैठे हुए हैं, तो ये आपने याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमें हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से रिपीट होता है। ठीक है, देखिए मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का शासक कौन था? तो वो था प्रताप सिंह वर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप सिंह वर्मन जो है अकबर का समकालीन है, जो कहाँ पे भी शासन कर रहा है? चंबा में, राइट। नेक्स्ट इज अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ज्ञानचंद। बिलासपुर का अकबर का समकालीन देखिए तो ज्ञानचंद। और अगर हम बात करें चंबा का शासक जो अकबर का समकालीन है तो वो है प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर का समकालीन सिरमौर का राजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरमौर का राजा भी पूछा जाता है। सिरमौर में है धर्म प्रकाश। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा का देखिए अकबर का समकालीन तो प्रताप सिंह वर्मन है। बिलासपुर का देखिए तो ज्ञानचंद। और उधर सिरमौर का इस टाइम शासन कर रहा है धर्मपाल। कौन कौन है? प्रताप सिंह वर्मन, ज्ञानचंद और धर्मपाल। जहांगीर का समकालीन कांगड़ा का राजा अगर हम देखें तो वो कौन है? वो है बलभद्र सिंह। बलभद्र कहाँ पे राज कर रहे हैं? कांगड़ा में। और जहांगीर का ये समकालीन है। अकबर का समकालीन गुलेर शासक। गुलेर की अब बात की जा रही है तो गुलेर में है जगदीश चंद। जगदीश चंद को ही जयचंद भी कहा जाता है, राइट। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दी थी रूपचंद को। रूपचंद को जो है जहांगीर ने क्या दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। अकबर ने किस वर्ष कुल्लू में अपने अधिकार को अकबर ने किस वर्ष कुल्लू को अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1556 ईस्वी में अकबर ने जो है कुल्लू को अपने अधिकार में ले लिया था। कुल्लू हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता है कुल्लू जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है दूसरों के अधीन ही रहा। पहले वो लाहौल स्पीति के अंडर रहा, फिर उसके बाद वो चंबा के अंडर रहा, उसके बाद मंडी के अंडर रहा। ऐसे ऐसे करके ये बहुत बार दूसरों के अंडर रहा। फाइनली जो मानसिंह आए थे वो बहुत ही अच्छे शासक थे, उन्होंने जो इन सब से बदला लिया था, राइट। तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में, कोई अगली क्लास में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।